काको को पिया आ जाए बोली लाओ अच्छा पी लियो ठीक। हाँ मुझे कि पियो कहीं लेकिन बेटवा हो बीड़ी तो हम पिए जा रहे हैं और जैसे गैस खोले लागे बेटवा तो जौन पिछवा पीछे हथवा लगाए रहो अरे शायद हवा खुलत बेरिया दुगो हम निकली अरे सालो पीछे जान चलो अच्छा पिए जा रहे हैं फिर संभालो संभालो बस करो बेटवा बस कैसा है ये निकल गया हवा बेटवा हाँ आराम मिलेगा बेटवा। चलो ठीक है आराम न मिले तो बताओ ये गाँव की ऊपर नहीं अब नहीं एक काका पियाए ना पिए पूछ लियो को पियाई तुम अब हमार बेटवा आएगा तो हम उसके सामने झूठ बोली हो झूठ बोलो कहिए तो पियाई बीड़ी कोई के लाए रही कोई के लगे रही है हाँ। कोई के लगे रही है बेटवा यह बताओ कि तुमका विश्वास है जेब में खाए के पैसा है नहीं ना और बीड़ी कहाँ से हम लोग झूठ न बोलो भगवान बाबूजी आपको कितनी बार मना करता हूँ कि बीड़ी मत पिया करो खांसी आती है लेकिन आप है कि मानते नहीं हैं इन लोगों की बातों में आ जाते हैं आप बीड़ी पीने लगते हैं। हाँ बेटवा कहा करिए जबरदस्ती महाबलिया पिया दिए अच्छी बात है ये बीड़ी धर लेकिन अपनी लेकिन बात क्या है आज आप इतना उदास क्यों हैं? कहा बताई बेटवा आज तबीयत कुछ गड़बड़ रहा था बेटवा। क्या बाबूजी तबीयत गड़बड़ है? हाँ बेटवा लेकिन आपने बतलाया नहीं। कहा करी बेटवा यही सोची थी कि जंगल में लकड़ी काटे न जावे तो बाजार में कैसे राशन लो बेटवा। बाबूजी आज तक आपने बहुत कष्ट उठाकर हमारी परवरिश किया है लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। आज के बाद आप जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाएंगे ये आपका बेटा अरमान खुद जाएगा बाबूजी। हाँ बेटवा और पिता काट जंगल से लकड़ी में लाऊं पिता काट जंगल से लकड़ी में लाऊं और उसे बेच बाजार जाकर मैं आऊं लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले और बिठा कर पिता अब तुम्हें मैं खिलाऊं बाबूजी आज तक आपने जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर हमारी परवरिश किया है लेकिन आज के बाद ये आपका बेटा अरमान आपको जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाने देगा बल्कि आज के बाद तुम्हें बिठाकर खिलाएगा।
बिटवा, यही तो हम सोचत रहे कि एक दिन हमार बिटवा हमारे बुढ़ापे के सहारा हुई है। हर माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं कि एक दिन हमारा औलाद सयाना होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें एक लोटा पानी देगा, हमारा औलाद हमारा लाठी बनेगा। हाँ बिटवा, लेकिन कुछ कहा चाहता है बिटवा तुमसे। बोलो बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं आप? और इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, यही खानदानी हमारा है पेशा। लकड़ियों की खेती हम करते हैं बेटा, लकड़ियों की खेती हम करते हैं बेटा, और जो लकड़ी को भूले लकड़हार कैसा, जो लकड़ी को भूले। आप सच कहते हैं बाबूजी, किसान अगर खेती करना छोड़ देगा तो भूखे मर जाएगा। उसी तरह हमारी खेती ये लकड़ी का धंधा है, अगर लकड़ी काटना बंद कर दिया तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन बाबूजी, आपने अपने जीवन में बहुत काम किया है, लेकिन आज के बाद अब आप कोई काम नहीं करेंगे। और बहुत है किया अभी लगी काम की, बहुत है किया अब नहीं काम कीजिए, और रहो झोपड़ी में आराम कीजिए, रहो। तुम्हें है जरूरत खाना और कपड़ा, तुम्हें है जरूरत खाना और कपड़ा, और सुबह शाम पसी राम नाम लीजिए, हाँ बाबूजी, अब आपको सिर्फ खाना और कपड़ा की जरूरत है, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी चलिए, हम आपको झोपड़ी तक छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं खुद जाऊंगा जंगल में, लकड़ी काटूंगा और बाजार में बेचूंगा और खाने के लिए राशन लेकर आऊंगा। और हाँ, आज बाजार से आते वक्त आपके लिए एक रुद्राक्ष का माला लेकर आऊंगा, बस आप उसी झोपड़ी में बैठकर राम नाम की भजन करते रहना। आइए बाबू, कमर हिला। मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है, मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है, और मिटा सकेगा कौन हमें ये जहां में किसकी हस्ती है। बहुत जल्द मैं राजा बनने वाला हूं, क्योंकि कलावती ने अपनी कला का प्रदर्शन बहुत फैला दिया है, लेकिन अभी तक महाराज को नहीं मार पाई है। मैं अपनी बहन का इंतजार करता हूं, आएगी तो उससे कुछ बातें करूंगा, क्योंकि
मैं बेटी बहन को जुलाया था, आज मेरे सामने देखो बहुत सयानी हो गई है, शादी योग हो गई है और बहुत जल्द उसका विवाह करूंगा मैं। पहले आने दो उसे। भैया आज आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहना चाहती है भैया। जी भैया सुनिएगा। और यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, हार्दिक इच्छा है कि मैं जंगल शिकार खेलना जाना चाहती हूँ। और एक हार्दिक इच्छा यह भी है जो आपका स्पेशल घोड़ा जिसमें आप सवारी करते हैं, आज उस घोड़े की सवारी आपकी बहन सुमन करना चाहती है। बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे हौसले और तुम्हारे इन इरादों को देखकर या सुनकर तुम्हारा भैया तेजा सिंह बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। हमारी अनुमति चाहिए, क्यों शिकार पर जाना चाहती हो? तुम्हारी हार्दिक इच्छा है। अरे तुम्हारी खुशियों के लिए तो मैं अपनी जान न्यौछावर कर सकता हूँ, और क्या अनुमति चाहिए, क्यों? और अगर तेरे दिल में और तमन्ना है भारी, और तमन्ना है भारी, और चली जा बहनी मेरी तो जंगल मझारी, चली जा। इस समय से ये पहले तुम घाटी पे आना, घाटी पे आना, और मेरे घोड़े की ही कर ले तू जाकर सवारी। सुमन जाओ, तुम शिकार करने जाना चाहती तो जा सकती हो। देखो सामने मेरा घोड़ा बंधा हुआ है, हाँ हाँ अभी चारा खा रहा है, भूखा है। जाओ उसकी सवारी करो और जी भर के शिकार करो, शेर या चीते का। और शिकार करने के बाद शाम होने से पहले पहले अपनी घाटी वापस आ जाना। भैया मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ, सूरज होने से पहले मैं अपनी घाटी आ जाऊंगी। जाओ जाओ, तुम्हारे आने के इंतजार में आंखें करेंगे। जाओ, खुश रहो, बाय बाय। ये है मेरी बहन, कितनी होनहार है।
मेरी इजाजत के बगैर घाटी के बाहर नहीं जाती है और आज शिकार करने गई है। अब विश्वास करता हूँ कि शेर या चीते का ही शिकार करके आएगी, क्योंकि ये तेजा सिंह की बहन है, तेजा सिंह की। अबे तो गई शिकार करने, हमारे साथी लोग भी आराम कर रहे हैं। आज की रात कम से कम 2-3 सेठियों को लूटूंगा और दोनों सेठियों को लूट कर मैं अपनी घाटी में वापस आऊंगा। रात का इंतजार है मुझे, चलता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। और हमसे जो टकराएगा वो मरेगा भरी जवानी में। और तेजा सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आग पानी में, और जिसके पैरों में कांटा ना चुभा हो, जिसके पैरों में कांटा ना चुभा हो तो वो तीर की चुभाई क्या जाने। और जिसके घर में बेटी ही न जन्मी हो तो वो बेटी की विदाई क्या जाने। मैंने भैया से वादा करके आई कि सूरज तो होने पहले अपने घाटी पे आ जाएंगे। परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखिया।
ए बेटा भानु ई मैया बोलिए खवाई साले भी दीवा की झोंका मारा टमाटर सुट्टू पे मर भैया क्या है? मर गया साला मर गया इसीलिए तो उसके पास बैठे। अब ये बेटा कुछ न बोली कहा जहाँ हाथ लगाइए अरे अब तो मर ही गया है तो अब हाथ लगाओ चाहिए जहाँ। ए भैया क्या है? यार तारी भालू का बार बड़ा कीमती होता है यार बात हाँ यार लाओ चाल ले किस काम में आता है? यार लोग बात कारी जेके चुन्ना पकड़ा थोए ना ये के तबीज बना के पहले जिंदगी में ना चुन्ना पकड़ी। सच में? हाँ यार बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है। कहे एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था। हो तुम हमें घरे का करे गए रहो? अरे आपसे मिलने के लिए गया था यार। तो हमको तो नहीं मिले हो तो आप नहीं मिले थे पर भाभी जी मिली थी। हमें दुल्हन हमें दुल्हन दे वो भाई वही क्या? नाश्ता पानी का हुआ उनका हाँ नाश्ता दिया था। आलू दे है काछी लगे भाई। लेकिन कह रही थी भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना ननकवा बाबा तब से एक मर्द से बहुत परेशान है। कहो हमारे मेहरारू तो हमसे कबो कौनो बीमारी नहीं बताई और 1 घंटा का हमसे मिले गए अपन पूरी बीमारी बता दी। भैया कहते हैं ना कि औरत जो बात अपने पति से नहीं बतला पाती वो अपने देवर से बतला देती है। कौन बीमारी आप बताई नहीं बताओ हम जल्दी जाए करवाई जाए। बतलाया था कि भैया जब से लड़का हुआ है ना हाँ ननकवा तब से हमारे चुन्ना बहुत तेज पकड़ रखा है। चुप 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 आगे ना बोलो। अरे यार हमें दुल्हन कहन हुई है कि हमें ननके लौंडे का चुन्ना पकड़ा था। नहीं भैया कह रही थी कि हमारे पकड़ रखा है। कौनो दवाई बताओ। हाँ का बताओ? लोग बाग जो बतलाते हैं वही मैंने भी बतला दिया है। कौन दवाई दे के आए हो? मैंने बतलाया था कि वो जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं क्या बोलते हैं उसे? गोल गोल। हाँ अच्छा गुड़ गुड़। अरे वो बाजार में मिलता है बहुत ज़्यादा। अच्छा अंडा। काहे के अंडा? अरे मुर्गी के और किस चीज़ के? हाँ ये बकतों के अंडा को बिक रहे हैं वही माँ। मैंने बतलाया था कि 2 अंडे ला लेना हाँ और एक थाली में फोल ले लेना। थाली माँ उसी पे बैठ जाना तुम्हारा चुन्ना खत्म हो जाएगा। रुको हे या बताओ कपड़ा उतार के बैठी है कि ऐसे बैठी? हराम खोर, अगर तुम्हारे बुखार होगा हाँ तो बगैर दवा खाए बुखार उतर जाएगा। तो डॉक्टर पहले तो बताई कि उर्दे के दाल ना खाओ चावल ना खाओ दवाई लियो ले जाओ। हाँ मैंने बतलाया था हाँ कि कमरे में कमरा बंद कर लेना और कपड़े उतार कर उसी थाली में बैठ जाना तुम्हारा चुन्ना खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है यार हमार मेहरारू मुर्गी ठार गई अंडा धै दियो बका बक बच्चा भोरत रहा है का है? ये भालू का करी साले उड़ाओ इसे बाहर फेंक दो। बाहर बाहर न फेंका फिर क्या करोगे? एक ले जाओ साले को खा रही में भूंजा वह बुढ़ावा बेचारा राल बहाए रहा नहीं पचौनी के बड़े बैठे हवा बेचारा जो पगड़ी बांधे बैठे ना या मवाखी निकाले वाला है या बेचारा गोड़ी के बड़े बैठे यार हवा जो कुर्सी पे बैठे ना या मूड़ी के बड़े परेशान ले जाओ तुम्हारे जो इच्छा कहे सो करना। बाकी जो बची ना दे दिया दादा का आओ हो मिलो वाईफाई। और हाँ भाभी जी आप इस बियाबान जंगल में अकेली? शिकार खेलने आई थी। ओह शिकार खेलने के लिए आई थी? वो भी नियत थे? नहीं रिवाल्वर थी उसने धोखे छीन लिया। शिकार करने के लिए आई थी और खुद शिकार हो गई थी। देवी जी अब आपकी जान बच गई है
और जंगली जानवरों की नजर से बचकर आप इस बियाबान जंगल से निकल जाइए। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई दूसरा जानवर आ जाए। और मैं चलता हूँ, नमस्कार। ठहरिए बाबूजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। जी हाँ। बोलो, क्या जानकारी लेना चाहती हैं आप? बताओगे? रहने वाले कहाँ के, कहाँ है मकान? बाबूजी, आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? और इस बियाबान जंगल में मतलब आप मेरा नाम पता जानना चाहती हैं? सुनिए देवी जी। और देवी जी जान लीजिए है घर बन मेरा। देवी जी देवी जी, ये जंगल ही हमारा घर है और पैसे से मैं लकड़हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। अरमान? जी हाँ। वाह, कितना प्यारा नाम, अरमान। लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है। सुमन। आपका भी प्यारा नाम है सुमन जी। अब एक दूसरे का परिचय हो गया है, अब आप यहाँ से चली जाएं और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए, चले जाना, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें नहीं जल्दी है पर मुझे जल्दी है। अरमान, आज तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इस वक्त ना आते तो ये रीछ मेरी जान ले लेता। इसलिए इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मतलब जो आपकी मैंने जान बचाया है, उस एहसान के बदले आप इनाम के रूप में मुझे कुछ देना चाहती हैं? देना चाहती हूँ। बोलो, क्या देना चाहती हैं आप? तेरी सूरत पे मेरी और का ये बुढ़ाऊ की सूरत में? क्या दादा की सूरत में क्या है? डंडी पटुरे जा रहा है। अरे वो भी कभी हमारी तुम्हारी तेरे जवान रहे होंगे। अरे जब पे था, लेकिन अब नहीं है। सुमन जी,
बूढ़े बुजुर्ग समझकर उनके पास भी नहीं जाना। क्यों? बूढ़े बुजुर्ग समझकर उनके पास भी नहीं जाना, नहीं मंसूरी चावल की तरह तुम्हारी लंबाई बढ़ा देंगे। अब ऐसे ज्यादा ना हो। तेरी सूरत पे भाई मैं दीवानी दीवानी हो दिलदार, कर ले प्यार जवानी नहीं कर मेरी तेरी सूरत पे भाई मैं दीवानी दीवानी हो दिलदार, कर ले प्यार जवानी नहीं बस मैं से जो पे आजा मोरे सैया हर से जो पे आजा मोरे सैया हर जवानी मेरे गड़ैया, प्यार की तुझी को निशानी निशानी ओ दिलदार, कर ले प्यार भौरा से भी नहीं जवानी आग लगाऊं, भौरा से भी नहीं जवानी आग लगाऊं, रुस मस्तानी क्या जवानी पर चोरी तुम्हारो ओ दिलदार, कर ले प्यार माल राजा बाबू सोना जानू। देखिए सुमन जी, आपको देखकर लगता है कि किसी बड़े घराने से ताल्लुकात रखती हैं। बड़े घर की प्यार नहीं करती? मैं ये नहीं कहता कि हाँ? बड़े घर के लोग प्यार नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, हर चीज करते हैं, लेकिन अपने बराबरी वालों से करते हैं। और जो सुख तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलता है, वो सुख हमारे साथ रहकर तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जौन सुख की जरूरत वो मिले कि ना मिले, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। कैसे अच्छा ना लागे? कहा बुढ़ा अच्छा लागे ना, अच्छा लागे, समझा दे बात का। जब 2-4 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, अच्छा, तो वो भी नहीं नीक लगेगा। सब अच्छा लगता है, खाना ना मिले लेकिन वो मिले। और सुनिए सुमन जी, हमारे साथ रहकर तुम्हें वो सुख नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप यहाँ से चली जाएं, किसी और लड़के को देख लीजिए आप। अरमान, प्यार में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। मैं आपसे प्यार की बात करती हूँ, मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं अपना जीवन बड़े प्रेम से बिता लूंगी राजा। लेकिन हम अपने लिए किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते। दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, तब जाके शाम को एक टुकड़ा रोटी हमें नसीब होती है। हमारे साथ रहकर तुम्हें वो सुख नहीं मिल पाएगा।
अरमान मान लो राजा, मैं आपके सामने हाथ जोड़। मैंने कहा ना कि हम तुम्हारी बात स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं करोगे? जी नहीं। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। करोगे? नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। करो। एक भी कदम बढ़ाए ना तो देख। अरमान, आज ये सुमन अपने प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज तुम्हारी नजरों के सामने आज ये सुमन अपनी जान दे देगी राजा। मैं तो समझा कि मुझे मारने जा रही है। कोई अपने प्रेमी को मारेगा है? नहीं मारेगा। हाँ मतलब अगर आपका कहना नहीं करूंगा तो आप अपनी जान दे दोगे। मर जाऊंगी राजा। ए सुमन, हम लड़कियों की आदत से हम अच्छी तरह वाकिफ हो। क्या बात? जब उनके सर पे इश्क का जुनून सवार होता है ना, तो लड़कों को अपने प्रेम जाल में फांस लेती हैं, और जब उनके सर का इश्क का जुनून निकल जाता है तो लड़कों को भूल जाती हैं। लड़का बेचारा उनकी याद में पागल बनकर ददर की ठोकर खाता रहता है। इतनी घोर बेइज्जती लड़कियों की। बेइज्जती नहीं, सच्चाई बतला रहा हूँ। अरमान, तुम्हें आज साबित करके दिखाऊंगी कि लड़कियां कितनी वफादार होती हैं। मतलब मर जाओगे? मर जाऊंगी राजा। ए सुमन, जब तुम मरोगी ना और तुम्हारी लाश इसी जगह पर फड़फड़ाएगी तो अरमान बैठकर तुम्हारी लाश के पास नजारे देखेगा। ए सुमन, अरे मरना है जल्दी कर, रोने को आएंगे, साथ में अपने दोस्तों को लाएंगे। मरना है जल्दी कर, रोने को आएंगे। ए दुम्मा भेड़ा, तो मनावत कहा कि सुमन मर जाए जल्दी छुट्टी पाई। हाँ? तू कहाँ समझा? तुम बुढ़ाऊ प्यार करे सही, दिल से माना था। ए सुमन, राजा मान लो बाबू, नहीं मर जाऊंगी। मैंने कहा ना कि हम तुम्हारी बात स्वीकार नहीं करेंगे। नंबर 1। और ये रहा 2। इतनी जल्दी क्या है? आराम से मरूंगी। कहती है कि जान भी दूंगी। अरे मरने जा रही हो, तकलीफ क्यों दे रही हो? तुमसे ज्यादा तकलीफ तो बुढ़ाऊ का। अरे तो दादा के पास ही चली जाओ। देखो कोनो मतलब के नहीं है। क्यों? देखा टर्निंग। अच्छा दोनों लोग तुम्हारे पास का नहीं है? देखा, कहते हैं मिर्चा कितना भी सूख जाए, मिर्चा कितना भी सूख जाए, लेकिन उसकी तिताई नहीं जाती है। ये सोच लेना। नजरें लगाए बैठे। नंबर 1 और नंबर 2। मरते मरते राजा एक पप्पी दे दे बाबू। बस तुम इसी तरह करती रहोगी, मारोगी नहीं, मैं जानता हूँ। पानी चढ़ावा दे। अच्छा मर जाऊंगी बाबू। मर जाओ, मेरे बाप का क्या जाता है। मर जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और सुमन जी, जाल आप हकीकत में अपनी जान देने जा रही हो। मर जाती राजा। अगर सुमन, हम तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि आप हमसे सच्ची मोहब्बत करती है या कि झूठी। ऐसी परीक्षा दोबारा लेना भी नहीं। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हैं। सुमन, हम तुम्हारे प्यार को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन वादा कीजिए। कैसा वादा? कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं अपने से तुमको जुदा कभी नहीं करूंगी। सच कह रही सच हो? में कहती हूँ राजा, सच में। प्यार करते हो कि प्यार खाते हो? हम दोनों करते हैं, क्योंकि हम जंगली हैं ना। जुलाई ना पार होने होगा। सुमन जी,
पार हो जाएगा इसी तरह। हाथ लकड़ी कटाई जैसे जुटी है। हाँ, जिस तरह लकड़ियाँ काटता हो ना उसी तरह। ए सुमन, हर मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, जिंदगी का। ले आके उसी रात हो जाएगी, ये आके उसी रात जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो। अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हुई सी को बिखरने न देना। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हुई सी को बिखरने न देना। हमेशा रहूंगी तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगी तेरी बाजुओं में, न टूटेगा बंधन ये दोस्ती का, ये दोस्ती। अरमान, अब मैं जाना चाहती हूँ, बस ज्यादा होगा। इतने में अभी तो मार करे थी, जान दे दो। इसलिए अरमान, सारी बातें आने वाले समय में बताऊंगी, इसलिए कि मैं अपने भैया से वादा करके आई हूँ कि सूरज होने से पहले मैं अपनी घाटी पे आ जाऊंगी। अगर मैं समय पर न पहुंची तो मेरे भैया मुझे डांटेंगे, इसलिए बाबू जाना चाहती हूँ। भैया की याद आने लगी, क्या कर बाबू, इस सैया को भूल गई ना अभी। भूली नहीं हूँ। ठीक है सुमन जी, समय काफी हो गया है, हमें भी अभी लकड़ियाँ काटना है। सच में? जाइए, लेकिन वादा कीजिए कि आप कब मिलोगी। कब की बात छोड़ो राजा, सिर्फ रात पार होने दीजिए, इसी जगह कल सुबह 8 बजे मिलूंगी। सच में? सच में। ठीक है सुमन जी, हम 8 बजे आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आऊँगा। हर जाना नैने मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। जाना नैने मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम, तुम्हें। क्या बताऊं, जब से अरमान से प्यार हुआ है ना जाने मेरे दिल में क्या होने लगा। सिर्फ मेरी नजर में अरमान, वाह कितनी प्यारी सूरत, कितना प्यारा नाम। अरमान, तुमने तो लूट लिया मेरा दिल अरमान। और मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। मेरा सनम सबसे प्यारा है,
सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने का ये नतीजा मिला है मुझे। महाराज ने मेरे माथे पर कलंक लगाकर मेरी दोनों आंखें फोड़वा दिए और मुझे अपने राज्य से बेदखल कर दिया। अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। समझ में नहीं आता कि तकदीर मुझे कहां लेके जा रही है। कौन सा ऐसा गुनाह हो गया भगवान जो तूने मुझे ये मुफलिसी की जिंदगी दे दी है। मैं तो इस हाल में हूं, पता नहीं मेरी पत्नी रूपा और मेरा बेटा राजू सही सलामत हैं भी या नहीं। भगवान, मैं अपने बच्चों की रक्षा का भार तुझ पे सौंपता हूं। मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। एक अंधे की जिंदगी एक अंधा ही समझेगा। कहते हैं कि मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। आज ये सत्यजीत का समय है कि उसे जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कल तक क्या था और आज समय ने क्या कर दिखाया है। ये सत्यजीत आज किसी के आगे हाथ ना फैलाए तो जालिम पेट ना भरे। क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन ये जीवन एक संघर्ष है, जीना तो पड़ेगा ही। बड़े जोरों की प्यास लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दम निकल जाएगा। चलूं, कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। भगवान, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हेलो, ये आ गए हीरालाल भाई ग्राम सभा सनही। इनकी तरफ से इन अंधे भाई को खाने पीने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। पालू धनबाद जो भाई देना चाहता है 10-5 रुपए दे सकता है, हम लाकर इनको दे देंगे। महाबली जी साहब, कहते हैं कि भीख मिलती है तो गरीबों से। जी, भीख मिलती है तो गरीबों से। अमीर लोग फकीरों को टाल देते हैं, लेकिन दुआ उनको भी देता है वो अंधा फकीर जो उनके कटोरे में खोटे सिक्के डाल देते हैं। ये लो दो। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी
साथ ले ले, हम रह गए अकेले। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दूर के मुसाफिर